हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी 2 दिन की यात्रा पर गए हैं जापान की, और ये यात्रा उनकी 23 मई और 24 मई को होने वाली है। वहां पर क्यों गए हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वहां पर क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि क्वाड है क्या और भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, और इसके अलावा वो कौन कौन से देश हैं जो क्वाड से जुड़े हुए हैं। तो आज का हमारा चर्चा का जो मुद्दा है वो है क्वाड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वाड है क्या। तो क्वाड को हम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स बोलते हैं, और ये अनौपचारिक स्ट्रेटेजिक फोरम है 4 देशों का। कौन कौन से? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। ये 4 देश मिलकर ही क्वाड का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप मैप में देख लीजिएगा कि ये 4 देश हैं कहाँ। इसके अलावा 5वें देश की भी बात करनी है, और वो 5वां देश है दोस्तों चाइना। क्योंकि ये चाइना जो है इस क्वाड समिट से बहुत ही डरा और सहमा सा रहता है। तो दोस्तों, ये 5 देश आप लोकेशन में देख लीजिएगा। ये है हमारा प्यारा भारत, और फिर है जापान, अमेरिका और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ये 4 देशों का समूह है, इसलिए इसे क्वाड बोला जाता है। और ये चाइना है, और ये है प्रशांत महासागर। तो दोस्तों, ये प्रशांत महासागर इन 5 देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी पर बातें हो रही है, इसी पर चर्चा हो रही है। तो आप प्रशांत महासागर की लोकेशन भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से क्वाड का निर्माण हुआ और किस प्रकार से क्वाड का पतन हुआ। ये सभी बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, क्वाड के सबसे पहले हम उदय की बात करते हैं कि क्वाड किस प्रकार से बना, और फिर हम बात करेंगे क्वाड का किस प्रकार से पतन हुआ, और फिर क्वाड का फिर से उदय किस प्रकार से हुआ। चलिए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2004 की। तो दोस्तों, 2004 में हम सभी को पता है कि हिंद महासागर में सुनामी आई थी। तब भारत, जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एक ग्रुप बनाया था। यानी जब सुनामी आई थी तब 4 देशों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया था। उसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। रेस्क्यू और राहत सामग्री भेजने का ऑपरेशन इन 4 देशों ने मिलकर चलाया, और 2004-5 में ये ग्रुप खत्म कर दिया। यानी 2004 में ये ग्रुप बना और 4 से थोड़ा सा 5 तक चला, और इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये बना था 2004 में, जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी उसमें सहायता करने के लिए। फिर बात करते हैं दोस्तों 2006 की। तो जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। तो शिंजो आबे ने एक ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा, और इसका मकसद रखा कि समान सोच वाले देश आपस में जुड़ें और हिंद महासागर में एक दूसरे के हितों का ख्याल रखें। ये किसने कहा दोस्तों? जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने। फिर बात करते हैं दोस्तों 2007 की। 2007 में क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। 2007 में मई में 4 देशों के बीच पहली औपचारिक मीटिंग हुई। कौन कौन से देश? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और फिर सितंबर में दोस्तों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और सिंगापुर, इन 5 देशों ने मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। यानी ये 5 देश जो हैं वो इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये अभी वर्तमान आज की बात करें यानी 2022 की बात करें, ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब ये 2007 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इस क्वाड का पतन किस प्रकार से होता है। तो 2007 की ही बात है। सितंबर में शिंजो आबे ने जापान के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। सितंबर में दिया था। नवंबर में क्वाड के आलोचक कैबिड रड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो क्वाड से मतलब नहीं रखते थे, यानी क्वाड उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है दोस्तों, और वो चीन के दबाव में आ गए और वो क्वाड से पीछे हट गए। तो इस प्रकार से 2007 में क्वाड का मतलब एक प्रकार से पतन हो गया, और ऑस्ट्रेलिया इससे पीछे हट गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना के दबाव में आ गया। फिर दोस्तों 2008 आते आते ये गठबंधन जो है तो वो धीरे धीरे टूट गया। अब हम बात करते हैं कि जो क्वाड है इसका फिर से उदय किस प्रकार से हुआ, यानी हम क्वाड 2.0 की बात करेंगे। तो 2017 में जापान ने फिर से क्वाड को जन्म देने का प्रस्ताव रखा। यानी जापान ने फिर से कहा कि ये 4 देश जो हैं वो फिर से आकर के मिलें और फिर से ये क्वाड जैसा समिट बनाए। ठीक है, तो संगठन बनाए।
दोस्तों फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो यहाँ पर 2017 में इन चारों देशों की एक वर्किंग लेवल मीटिंग हुई और 2020 में मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी भारत, जापान और अमेरिका के साथ जुड़ गया। देखिए दोस्तों, शुरुआत में भारत, जापान और अमेरिका के बीच मालाबार एक्सरसाइज होती थी, लेकिन 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल कर लिया। देखिए दोस्तों, हम ईयर वाइज हम देख रहे हैं कि क्वाड में अब तक क्या क्या हुआ है। फिर 2021 की बात करें तो 2021 में मार्च में क्वाड नेताओं की वर्चुअल मीटिंग हुई और दोस्तों सितंबर में अमेरिका में ये जो चारों देशों के नेता थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के, ये आमने सामने मिलते हैं कहाँ पर? अमेरिका में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ये जो क्वाड है ये काम कैसे करता है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन आपने सुना होगा, उसमें अध्यक्ष होता है, मतलब महासभा होती है, बहुत सारे अंग होते हैं उसके। तो उस प्रकार का ये संगठन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये संगठन बहुत ही सॉफ्ट है। इसमें जब भी कोई देश चाहे तब उसमें जुड़ सकता है, बाहर हो सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है, ना ही किसी के पास स्पेशल पावर है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक प्रकार का सॉफ्ट ग्रुप है। ये नाटो और यूनाइटेड नेशन के जैसा नहीं है। ये दोस्तों जो ग्रुप है ये चलता कैसे है? तो समिट होते हैं, इसके मीटिंग होती हैं और जानकारी शेयर करते हैं। इसके अलावा इनके बीच में एक सैन्य अभ्यास भी होते हैं, मतलब बीच में आपस में सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। तो इसके कारण ये पूरा संगठन चल रहा है। इसमें कोई महासभा नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कुछ नहीं है। ये चारों देश जो है वो समिट, मीटिंग और सैन्य अभ्यास के कारण जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये ग्रुप जो है वो कोई जटिल नहीं है, फ्लेक्स नहीं है। इसमें जब भी कोई देश चाहे वो इसको कभी भी छोड़ सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्वाड से ये चाइना जो है वो डरता क्यों है। क्वाड के कारण चाइना को क्या डर है कि उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है इंडिया, ये है चाइना और ये है अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये चाइना जो है ये प्रशांत महासागर में और इधर ये इंडियन ओशियन में यानी हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ा रहा था। तो इसको कम करने के लिए ही ये क्वाड का एक गठबंधन बनाया गया। इसका उद्देश्य ही है कि जो चाइना है उसके प्रभाव को कम करना। ठीक है दोस्तों, अब ये जो क्वाड है इसके कारण क्यों डर रहा है चाइना, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्वाड को चीन जो है उसके ऊपर सुपर पावर बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला मानता है। ठीक है दोस्तों, चीन ये मानता है कि जो ये क्वाड है ये चीन को सुपर पावर बनने से रोक रहा है और चाइना का ये मानना है कि क्वाड का मकसद जो है वो चाइना के हितों को नुकसान पहुंचाना है। चीन को ये भी डर है कि भारत और अन्य महाशक्तियां मिलकर उसके लिए खतरा बन सकती हैं। यानी चाइना का ये मानना है कि अगर भारत और अन्य महाशक्तियां मिल गई, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इसके अलावा और भी अगर देश इसके साथ मिलते हैं तो वो चीन के लिए खतरा बन जाएंगे। दोस्तों चाइना को खतरा है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो अगर बढ़ेगी तो उसके लिए खतरा बन जाएगी। चाइना को यह भी डर है दोस्तों कि अगर इस क्वाड के साथ साउथ कोरिया भी जुड़ गया तो उसको बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा ट्रेड के क्षेत्र में। तो दोस्तों इस प्रकार से चाइना जो है इस क्वाड से डरा हुआ है, यानी क्वाड को वो सबसे बड़ी चुनौती इस समय वो मान रहा है। अब हम बात करते हैं 2022 के समिट की। जो 2022 का समिट हो रहा है, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम जानते हैं कि क्वाड 2022 में जो समिट हो रहा है उसमें कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं, किस देश के। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एंथनी अल्बनीज शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा वो शामिल हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी शामिल हो रहे हैं और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति शामिल हो रहे हैं। तो ये चारों नेता जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, 2022 के क्वाड के समिट का एजेंडा क्या है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 2022 के जो क्वाड का समिट हो रहा है उसका एजेंडा है इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत महासागर में एक डीकार्बोनाइज्ड ग्रीन शिपिंग नेटवर्क तैयार करना है, स्वच्छ हाइड्रोजन का उपयोग करना और इसे सुलभ बनाना है और इंडो पैसिफिक देशों की जलवायु निगरानी पर मंथन करना है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं और जो अवसर हैं उन पर चर्चा करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये है
2022 क्वाड समिट का एजेंडा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस लेक्चर के बारे में आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।